नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी पर जिसका नाम है इस रात के बाद। सुबह की रोशनी इस बार ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं पाई, जिससे घर ने सिर्फ इतना वक्त दिया हो कि वो याद दिला सके रात गई नहीं है। और वो ये सीढ़ियों पर बैठी थी, उसके घुटनों के बीच हाथ बंधे हुए। उसकी नज़र बेसमेंट के दरवाजे पर थी, वहीं जहाँ कल रात उसने पहली बार घर को चोट पहुँचते हुए देखा था। मीरा चुप थी, बहुत ज़्यादा चुप। तुम ठीक हो? अरवी ने आखिर पूछा। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया, पर उसकी आंखों में वो हाँ नहीं थी। तुमने कल मीरा रुक गई। तुमने जो किया वो सिर्फ हिम्मत नहीं थी। अरवी ने धीरे से कहा, वो मजबूरी थी। मीरा ने उसकी तरफ देखा। मजबूरी? जो इसके पीछे तितली सी लकीर होती है। उसने कहा, तुम उस पर चल रही हो। अनोई ने कुछ नहीं कहा। वो लकीर उसे दिख रही थी और नीचे भी। दोपहर के ठीक 3 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सवार घर ने पहले से सांस नहीं ली, जैसे इंतजार में हो। हीरा ने आरोही की तरफ देखा। तुम खोलोगे? उसने पूछा। आरोही का दिल जोर से धड़का। तुमने कहा था जो मेरे करीब आएगा, इसलिए पूछ रही हूँ। हीरा ने बात काट दी। एक पल का फासला, फिर आरोही उठ खड़ी हुई। मैं खोलूंगी। दरवाजा खुला। बाहर एक लड़की खड़ी थी, उम्र लगभग 22 या 23। सिंपल कपड़े, थकी हुई आंखें। सॉरी, उसने कहा। ये हम स्टे है? रवि ने हाँ में सिर हिला दिया। मैं रिहा हूँ, लड़की ने कहा। कल से शहर में हूँ, जगह नहीं मिल रही है। उसके पीछे सड़क बिल्कुल खाली थी। रवि ने महसूस किया घर मुस्कुरा रहा है। रिया ड्राइंग रूम में बैठी थी, चाय पीते हुए घर को देख रही थी। ये जगह अजीब है, उसने हंसी में कहा। और सिर्फ लगती है। अरवी का हाथ कफ के साथ कफ गया। सिर्फ हीरा किचन के दरवाजे से सब देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल था। अरवी ने नजर झुका ली। शाम होते होते रिया ने बताया, वो अपने घर से भाग कर आई है। वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। उसने कहा, यहाँ 2 दिन रुक जाऊं? अरवी ने हाँ कह दी। हीरा ने कुछ नहीं कहा। फिर रात को जब रिया अपने कमरे में थी, हीरा ने आरोही को कॉरिडोर में रोका। तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? हीरा ने पूछा। आरोही ने आंखों में देखा। जानती हूँ, उसने कहा। इस बार घर ने नहीं चुना। हीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने चुना? आरोही ने धीरे से कहा। हाँ। रात के 1:17 रिया बाथरूम के लिए निकली। आरोही उसके पीछे 2 कदम दूर थी। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। अगर मैं रुक जाऊं, अगर मैं पलट जाऊं। बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ। लाइट्स फ्लिकर हुई। आवाज आई, तुम तैयार हो? आरोही ने आंखें बंद कर ली। हाँ।
उसने कहा। वो झूठ बोल रही थी। चीख नहीं आई, बस एक गहरी सी सांस। बाथरूम के शीशे पर रिया का हाथ फिसला। आंखें खुली थी पर कुछ कह नहीं पाई। आरोही पीछे खड़ी थी। उसके हाथ लाल नहीं हुए, पर उसका सीना जल रहा था। घर ने धीरे से कहा, शुरुआत हो गई। रिया सुबह नहीं उठी, पुलिस नहीं आई, कोई शोर नहीं, जैसे रिया कभी थी ही नहीं। आरोही सीढ़ियों पर बैठी थी। रिया उसके सामने खड़ी थी। तुमने उसे देखा? ईरा ने पूछा। आरोही ने हाँ कहा। उसकी आंखों में हर्ष का गला भर गया। हाँ, ईरा ने धीरे से कहा। तुम समझ रही हो? रात को ईरा ने आरोही के पास लेटने से मना कर दिया। ये सही नहीं है, उसने कहा। तुम घर की तरह सोचने लगी हो। आरोही ने धीरे से पूछा। तुम भी तो यही हो। ईरा ने नजर चुरा ली। मैं पहले से टूटी हुई हूँ, उसने कहा। तुम अभी भी बचा सकती हो खुद को। आरोही ने कुछ नहीं कहा, पर उसके अंदर कुछ और ही जन्म ले रहा था। रात के अंत में दीवारों पर नया वाक्य लिखा। पहला शिकार हमेशा याद रहता है। आरोही ने उस पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मैं बोलूंगी नहीं। मीरा ने पीछे से सुना और उस पल उसे डर लगा। घर से नहीं, आरोही से। तो आज की बात यही खत्म होती है। जॉय